अहम खबर देखिए, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रूस यूक्रेन जंग में बेलारूस पर ब्रिटेन का बयान क्या आया है? बेलारूस के रूस का साथ देने की संभावना बेहद कम है, ब्रिटेन ने कहा। क्यों कहा जा रहा है? शुरू से ही बेलारूस साथ में खड़ा हुआ है, किस संदर्भ में कहा जा रहा है वो आगे देखिए। यूक्रेन से जंग में रूस का साथ नहीं दे रहा है बेलारूस, ब्रिटेन ने कहा। बेलारूस के पास जंग के लिए संसाधनों की कमी है। जिसके पास खुद कमी है वो असल में रूस की मदद क्या करेगा? पोलैंड सीमा के पास युद्धाभ्यास कर रहा है बेलारूस। और आपको यह भी याद होगा कि जब इस जंग की शुरुआत हुई, बेलारूस में रूस की सेनाएं जाकर ड्रिल कर रही थी और बेलारूस की सीमा की तरफ से भी उस दिन जब रूस की सेनाओं ने अटैक किया अलग अलग फ्रंट से, तो वो डोनबास वाला इलाका था और ऊपर की तरफ से बेलारूस से लगी हुई सीमा की तरफ से भी। ये बात क्यों कही गई है जनरल अस्थाना, ये जरा समझाइए। ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में इस किस्म की अभी आप देखिए पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन एजेंसीज और सोशल मीडिया के हैंडल वो सारे के सारे वेस्ट के पास हैं और इस किस्म की खबरें इसीलिए आती रहती हैं। और इसी इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का कारण है कि रूस को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में काफ़ी नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। हालांकि रूस ने ग्राउंड के ऊपर जो टेरिटोरियल गेन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा किए हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में वो थोड़ा पिछड़ रहा है और इसीलिए ये सारी तो ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है जो ब्रिटेन की तरफ से बात कही गई है। रूसी हमले के खतरे के बीच पोलैंड की रणनीति जरा देखिए। अमेरिका से 96 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदेगा पोलैंड। पोलैंड अमेरिका से M1A2 अब्राम टैंक भी खरीदेगा। दक्षिण कोरिया से 48 हल्के जेट FA-50 भी खरीदेगा। दक्षिण कोरिया से 180 K2 टैंक खरीदने का भी प्लान है। पोलैंड का थ्रेट परसेप्शन इतना बड़ा कैसे हो गया प्रोफेसर कपिल? जी, एक मजे की बात नोट किया आपने इसमें कि दक्षिण कोरिया अपने यहां तो परेशान है कि नॉर्थ कोरिया हमला ना कर दे लेकिन हथियार पोलैंड को बेच रहा है। मतलब ये तमाशा देखिए आप क्या हो रहा है ये। और जो मैं जिस बात को कह रहा था कि पोलैंड अब अमेरिका से खरीद रहा है, यूक्रेन ने लिए, और यही दक्षिण कोरिया भी अमेरिका से खरीदेगा। ये तमाशा देखिए आप आर्मामेंट इंडस्ट्री का वर्ल्ड के अंदर। इनका शेयर मार्केट देखिए कहां ऊपर उठे हुए हैं इनके शेयर्स आज लेकर के। और पोलैंड का भी वैसा ही मुर्गा बनाया जा रहा है जैसे यूक्रेन का मुर्गा बनाया गया है। अरे भाई, तुम्हारी कल रानी की डेथ हुई थी, 4 दिन का अफसोस तो कर लेते झूठ बोलने से, या ब्लफ एंड ब्लस्टर कॉर्पोरेशन जो BBC बना हुआ है वो जिंदगी भर बना रहेगा जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बना था ये पूरा का पूरा। चलिए ये अगले पड़ाव की तरफ आपको ले चलते हैं क्योंकि वक्त कम है। नॉर्थ कोरिया के संदर्भ में जब हम बात कर रहे हैं तो जरा ये देखिए, रूस के हथियार खत्म होने के कगार पर बताए जा रहे हैं। तो अगर ये हो रहा है तो रूस किन कंट्रीज की तरफ देख रहा है? उनको किम जोंग उन में अपना एक मददगार नजर आ रहा है। क्या कर रहे हैं पुतिन? जरा देखिए, उत्तर कोरिया से रूस खरीदने वाला है रॉकेट्स और तोप के गोले। कौन कौन से हथियार खरीदे जाने वाले हैं जरा उस पर भी निगाह डालिए। 107 mm कच्यूशा रॉकेट, 122 mm रॉकेट लॉन्चर, 155 mm आर्टिलरी शेल्स, मशीन गन, गोला बारूद, और यूक्रेन में और तबाही मचाने की तैयारी में है रूस। मतलब किम जोंग उन इस समय पुतिन के मददगार के तौर पर सामने आ रहे हैं। और वो जो नेशनल डे को लेकर बधाई का पत्र लिखा गया था रूस की तरफ से और चाइना की तरफ से, वो खबर मैं पहले आपको बता ही चुका हूं। तो यहां पर ये जो गठजोड़ बन रहा है और ये गठजोड़ इस हद तक आगे बढ़ रहा है, इसके मायने क्या हैं ये समझना चाहिए। डॉक्टर स्वस्ति, आप इसको कैसे देख रही हैं? देखिए, ऐसा है कि बहुत सारी बातें एक साथ हो रही हैं, तो इस वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं। लेकिन जो आपने सवाल पूछा है वहीं से पहले शुरू करते हैं। देखिए, जो अभी विवेक आर्जू साहब कह रहे थे, बड़ी सेंसिबल बातें कर रहे थे कि दलदल जैसा बना हुआ है। द फैक्ट कि अमेरिका की जो CIA है और उसके साथ फ्रांस और कनाडा की एजेंसीज 2014 यानी क्राइमिया के एनेक्सेशन के बाद से ही यूक्रेन और यूक्रेन की जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, जिनको अज़ोव बटालियंस और सेंचुरिया बटालियंस इत्यादि कहा जाता है, इनको ट्रेनिंग दे रही थी। तो ये ट्रेनिंग जो थी, वो ट्रेनिंग का नेचर ही लॉन्ग ड्रॉन इंसर्जेंसी के खिलाफ लड़ना था। तो ये कहना कि युद्ध बहुत लंबा चलेगा, मेरे ख्याल से इस बात का अंदाजा सबको था, एटलीस्ट जो वहाँ के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं।
तो पहली बात तो ये। दूसरी चीज ये कि रूस ने जो ये वॉर शुरू करी है, इस वॉर को शुरू करके रूस ने चीजों को जबरदस्ती अपने खिलाफ किया है, क्योंकि आप अगर देखें तो ट्रंप एरा में ऑलरेडी जो ट्रंप की जो नीतियां थी वो ये था कि वो रिट्रीट कर रहे थे, वो अमेरिका मुखी हो रहे थे, अमेरिका को देख रहे थे। उन्होंने कहा कि ये दुनिया भर में जो हमने अपने मेरा सवाल कुछ और था डॉक्टर स्वस्ति, क्या मैं आ रही हूँ वहां पे, माफ तो कीजिएगा आपको बीच में रोक रहा हूं कि क्या अच्छा। इन कंट्रीज के बीच में जिनको न्यूसेंस कंट्रीज के तौर पर भी तस्वुर जिनका किया जाता रहा वर्ल्ड एट लार्ज में, उनके बीच में प्रॉक्सिमिटी बढ़ा देने का काम जाने अनजाने क्या अमेरिका और सहयोगियों ने ही किया है? नहीं, ये आर्गुमेंट मुझे नहीं लगता। बात मुझे ऐसे लगती है कि ये जो एक्सेस आपको बनता हुआ दिख रहा है ये मजबूरी है, क्योंकि अगर आप इसमें सवाल पूछेंगे तो सबसे पहले इसमें रूस की मदद किसको करनी चाहिए? चाइना को करनी चाहिए। चाइना क्यों नहीं कर रहा है? चाइना इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि चाइना की जो इकोनॉमी है वो इतनी एम्बेडेड है बाकी दुनिया से कि उसको सेकेंडरी सैंक्शंस का डर है। तो सबसे पहले अगर किसी को मदद आके करनी चाहिए तो वो चाइना नहीं कर रहा है। और जिस तरह की आप यहाँ पे मदद आती हुई देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका से, ये एक तरह की मजबूरी है। और दूसरा मैं ये भी मानती हूँ कि ये जो कहा गया है कि रूस के हथियार खत्म हो गए, नहीं, रूस एक हैवी आर्टिलरी अप्रोच वाला देश है। ऐसा नहीं है कि हथियार खत्म हो गए, लेकिन जिस तरह से ये वॉर चल रही है और जिस तरह से उनको नुकसान, जनरल अस्थाना आपकी बात से सहमत हैं क्या? जनरल अस्थाना, देखिए, जब भी अभी 6-7 महीने हो गए हैं हथियारों को फायर करते हुए, तो जाहिर है कि ज़रूरत तो पड़ेगी। और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अभी बहुत देर से हम लोग बात कर रहे थे, मैं एक टिप्पणी करूंगा। अमेरिका के लिए हालांकि पूरा फ़ायदा हो रहा है कि उसके हथियार बिक रहे हैं, उसकी एनर्जी बिक रही है, और इसके बाद में जब यूक्रेन को बनाना पड़ेगा तो वो फ़ायदा उठाएगा उसके कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान जो अमेरिका को हुआ है वो ये है कि रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया, ईरान, ये आपस में इतना क्लोज बन गए हैं जितना कि पहले कभी नहीं था। बहुत बड़ी और बात इन है। सबसे जूझना अमेरिका के लिए अमेरिका ने अपने दुश्मनों को एक और मजबूत कर दिया है। इशारा कपिल सर भी कर रहे हैं, टाइम बिल्कुल नहीं है। बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ चर्चा में हिस्सा लेने के लिए, आपने वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद। मेरे दर्शकों का भी हृदय से आभार।